गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलंद सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग रेशियो और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं और इससे प्रीवियस पार्ट से मैंने सारी शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई थी। इस समय जो वीडियो देख रहे हैं प्रीवियस पार्ट को जाके जरूर देखें, जिसमें रेशियो एनालिसिस में मतलब अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही आसान है, जिसमें मैंने बैलेंस शीट पे बेस्ड आपको रेशियो बताए थे और रेशियो भी मैंने आपको बताए थे। रेशियो हमारे कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के रेशियो होते हैं और उन सबको मैंने डिफाइन करना बताया था प्रीवियस पार्ट्स में, और सारे फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं ये भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको सिखाया था। तो आज क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 18 लाख, ट्रेड पेबल 1,80,000, अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है 4,20,000। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या 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 दे रखा हमें। एक तो वर्किंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में। सबसे पहले ना क्वेश्चन उतारो, वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी क्वेश्चन में दे रखी है 1,80,000, सॉरी 18 लाख दे रखी है। ठीक है, और ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं हमें 1,80,000 के। अदर करंट लायबिलिटीज है हमारी 4,20,000 की, और अदर करंट लायबिलिटी आ गई। कैलकुलेट करंट रेशियो, हमें क्या निकालना है, वो पूछ रहा है करंट रेशियो क्या होगा। अच्छा ये तो पता है आपको करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है हमारा, बताओ। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको क्या निकालना है, देखो करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो निकालने के लिए आप सबसे पहले आपको देखो करंट लायबिलिटी कितनी है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये दोनों करंट लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल कितने हमारे 1,80,000, ये कितने हैं 4,20,000, तो कितना हो गया ये 6 लाख। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट देखो कितने की है हमारे, पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे को 18 लाख। ठीक है, तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल कितनी हमारी 18 लाख प्लस 6 लाख, कितना हो गया ये 24 लाख। अब आपको ये तो पता चल गया कि करंट एसेट्स कितनी है हमारी 24 लाख। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है हमारी 24 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 6 लाख, तो कितना आ जाएगा 4:1। ध्यान रखना है ये ना बच्चों की तरह काटना बांटना बंद करो, 2 में काटते ऊपर ऊपर ले आते हो संख्याओं को। सीधा यहाँ देखो ये सारे जीरो साफ हो गए, 6 × 24, 4:1। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट्स या दोबारा समझाऊं? क्लियर है, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा फार्मूले बनाने में जब आपको समस्या आती है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हमारे एक बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट को याद रख लें। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे ना आपके ये फार्मूले बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बेस्ड है ना हमारे फार्मूले बेस्ड बैलेंस शीट पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट सिखाता हूँ, वहां से आपको ये सारे फार्मूले बन जाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन अटके तो ये छोटी सी बैलेंस शीट जरूर बना लें, इस बैलेंस शीट से आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ये शॉर्ट्स है इसका, वैसे सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। यहां पे आता है नॉन करंट एसेट्स, जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हो।
याद आ गया। और एक होता है करंट एसेट्स, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा टोटल एसेट्स, इधर आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाती है हमारी, टोटल लायबिलिटी। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व, ये तीनों जोड़ोगे तो कहा जाता है शेयर होल्डर फंड्स। फिर आता है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में जो आते हैं, एक आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक आता है करंट लायबिलिटी। इन दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा टोटल डेप्ट और ये आ जाएगी करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो कई सारे फॉर्मूले इससे बन जाएंगे आपके, आपको क्वेश्चन में ना याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूले यही से बन रहे हैं। अगर मैं टोटल एसेट्स, टोटल पहला फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, एसेट साइड का देखो, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या बनेगी बताओ, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। अब एक भी चीज फाइंड करनी है, ये मान लेते हैं 10 लाख है, ये कितना है 10 लाख है, और ये दे रखा है हमको 6 लाख, तो बताओ करंट एसेट्स कितनी होगी। अब यहां से तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूले में निकालना है तो करंट एसेट्स का एक फॉर्मूला बनेगा, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा 10 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो आ गया 4 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, ये पता है और ये नहीं पता होगा, तो इसका भी तरीका वही है। अगर मुझे नॉन करंट एसेट्स निकालना है तो क्या बन जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, यानी कि 10 लाख माइनस 4 लाख तो आ जाएगा 6 लाख। कई बार मुझे ये नहीं पता होगा, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो क्या होता है, हम इसको टोटल एसेट, ये वाला फार्मूला लगाओगे, 6, ये पता है आपको, सॉरी 6 लाख प्लस 4 लाख इजिकल टू कितना आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो कई बार तुम्हें फॉर्मूले ऐसे भी निकालने पड़ेंगे, और कई बार क्वेश्चन में लायबिलिटी ये नहीं दिया हुआ है लेकिन ये दिया हुआ है 10 लाख, तो भैया ये तो पता है टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी क्या होता है हमारा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये तो होता ही है। अच्छा, इस वाले फार्मूले से भी ऐसे निकलता है। अगर मैं टोटल लायबिलिटी का फार्मूला पूछूं क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट, ठीक है। मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बताओ। मान लेते हैं टोटल डेप्ट दिए हुए हैं मेरे को 7 लाख के, कितने के दिए हैं 7 लाख, और ये दिया रखा है 4 लाख, तो बताओ मुझे करंट लायबिलिटी कितनी होगी। ये तो पता चल गया ना, कैसे पता चला, करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल डेप्ट कितना हमारा 7 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूले ऐसी किताबों में नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये तुम्हें निकालने पड़ेंगे क्वेश्चनों में। तुम कहोगे यार किताब में वाले फॉर्मूले तो है ही नहीं, बट क्वेश्चनों में तो ये आएंगे ना, समझ में आया, ऐसे ही निकलेंगे ये फॉर्मूले, ऐसी। ये पता चल गया आपका। अब मैंने शेयर होल्डर फंड बताओ कितना होगा, कितना होगा, अरे यार 10 लाख में से 7 लाख घटा दो कितना आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बना बताओ, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, बताओ क्या करोगे, टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट, टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट। टोटल लायबिलिटी कितनी है हमारी 10 लाख, टोटल डेप्ट कितने हमारे 7 लाख, तो कितना आ गया 3 लाख शेयर होल्डर फंड। बताओ आ रहा नहीं आ रहा। तो क्वेश्चनों के बीच में ये सब चीजें आएंगी, ये बैलेंस शीट ध्यान रख लो, तो इससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। इसके अलावा कई सारे रेशियोज हैं, सारे रेशियो इस वाली बैलेंस शीट से निकलेंगे तुम्हारे को, ये बैलेंस शीट ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो मेरे आई होप तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। और अकाउंटिंग रेशियो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, इसको शॉर्टकट तरीके से सीखा जा सकता है।
आप प्रैक्टिस करोगे 4-6 क्वेश्चन में आज आपको बहुत अच्छी तरीके से आना आ जाएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।